स्वागत है दोस्तों मार्केट मीटर में। मैं सलमान हैदर। सबसे पहले बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। वजीरेक्स में चल क्या रहा है और जो 230 मिलियन डॉलर का हैक हुआ था इसके पीछे किसका हाथ है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरी खबर है कि बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट में चल क्या रहा है बिटकॉइन के रिगार्डिंग। तीसरी खबर रहेगी सोलाना का रिगार्डिंग, सोलाना प्राइस के रिगार्डिंग कि सोलाना ने कैसे बीएनबी को क्लिक किया है और इसका मार्केट कैप क्यों ऊपर जा रहा है और इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसे हाई जा रही है पिछले एक साल से। चौथी खबर है कि बिट क्लाउड जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में कुछ न्यूज निकल के सामने आ रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वजीरेक्स के बारे में। वजीरेक्स में 230 मिलियन का हैक हुआ 26 तारीख को। उसके बाद वजीरेक्स ने एक ऑफर लेके आया अपने यूजर्स के लिए 55/45 रेशियो का एक ऑफर लेके आया, जिसमें दो ऑप्शन थे। एक था कि 55% आप आपका जो एसेट है वो रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन आप उसे विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसमें फास्ट रिकवरी की जाएगी। जो एसेट्स हैक हुए हैं उस पर फोकस किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन था कि आपका जो 55% अनलॉक किया जाएगा, आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन जो रिकवरी होगी वो काफी स्लो होगी। इसके रिगार्डिंग क्वाइन डीसीएक्स के जो सीईओ हैं और फाउंडर हैं, उन्होंने इस एक्सरसाइज भी किया कि जो 45% लॉस हुए हैं यूजर्स के फंड, तो आप उसे रोक के नहीं बैठ सकते, आप इसके लिए दूसरे स्टेप उठा सकते हैं। ये काफी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए खतरनाक चीज है और यूजर जो इन्वेस्टर है उनके लिए काफी दुखदाई भी है, क्योंकि उनका हार्ड अर्न मनी है और वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि सबको फंड्स की नीड होती है। तो उसके बारे में तो एक्सरसाइज किया। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकल के आई कि वजीरेक्स हैक के पीछे किसका हाथ है, तो एक सिंगापुर की कंपनी है जिसका नाम है साई फार्मा करके नाम है। उसके उस कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने रिवील किया कि इस हैक के पीछे नॉर्थ कोरिया की एक हैकिंग ग्रुप है जिसका नाम लजारुस ग्रुप है। उसके दो सब्सिट्यूट्स हैं, यानी दो सब ग्रुप हैं, एक APT38, एक है ब्लू नोडो। ये दोनों मिलके इन्होंने इस हैक को अंजाम दिया है। ये लजारुस ग्रुप जो है इससे पहले भी दो तीन हैकिंग कर चुके हैं। ये टारगेट करते हैं बड़े बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और क्रिप्टो एक्सचेंज को। इससे पहले भी इन्होंने काफी हैकिंग करी हुई है। जो हैकिंग इनकी निकल के आई थी, जो रिपोर्ट निकल के आया था 2017 में, एक यूबिट प्लेटफॉर्म है साउथ कोरिया का, उसको हैक किया गया था। उसके बाद यूबिट को बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। यूबिट ने बैंकरप्सी के लिए फाइल करी थी। उसके बाद 2018 में एक और हैकिंग हुई। क्वाइन चेक करके एक जापानीज क्वाइन एक्सचेंज था या क्रिप्टो एक्सचेंज था, उसका उसको हैक किया गया। उस हैक में 530 मिलियन डॉलर का नेम टोकन हैक किया गया था। लेकिन इसका डायरेक्ट लिंक लजारस ग्रुप से निकल के नहीं आया था, लेकिन जो पैटर्न इसमें मिला था वो लजारस ग्रुप का ही मिला था। अब इनका पैटर्न क्या है इसके बारे में बता दूं। इनका जो पैटर्न है, ये सबसे पहले कोई भी एक्सचेंज हो या कोई भी कंपनी को जब हैक करना होता है, तो ये उनके एम्प्लॉई को टारगेट बनाते हैं और एम्प्लॉई के कंप्यूटर पे एक मेल भेजते हैं, जो कि काफी लिक्विडेटिव होता है, काफी लुभावना होता है कि वो उस लिंक पे क्लिक करे। उसके बाद लिंक पे क्लिक करते ही उनके सिस्टम को कंप्रोमाइज कर दिया जाता है और उनका पूरा का पूरा डेटा उनके पास चला जाता है। उसके थ्रू ये लोग जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई भी एक्सचेंज है उसके सर्वर में एक्सेस कर जाते हैं, उसके बाद हैकिंग परफॉर्म करते हैं। इसमें भी सेम पैटर्न निकल के आया। वजीरेक्स का जो हैक हुआ इसमें भी सेम पैटर्न निकल के आया कि लजारुस ग्रुप ने ही किया। क्योंकि जो ये हैकिंग हुई है इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि कोई भी इंटरनल कंप्रोमाइजेशन का या वैलेट कंप्रोमाइज का कोई भी मामला सामने नहीं आया। कोई भी इंटरनल रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है कि इंटरनल कोई हैकिंग हुई है, इंटरनल कोई एक्सेस दिया गया हो। ये बाहर से ही एक्सेस लिया गया है। तो ये थी खबर वजीरेक्स के बारे में। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, इसकी रिकवरी में कितना टाइम लगता है और वजीरेक्स अपने यूजर्स के लिए क्या इनिशिएटिव लेती है आगे, क्योंकि अभी इस पे काफी बवाल चल रहा है और काफी चीजें, जितने भी यूजर्स हैं इसके अपोजिशन में खड़े हुए हैं कि ये जो आइडिया है 55/45 का, ये हमें पसंद नहीं है, क्योंकि ये उनके घाटे का सौदा है। पता नहीं रिकवरी कब होगी कब नहीं होगी, तब तक उनका फंड्स उसमें फंसा रहेगा एक्सचेंज में। इसलिए काफी अपोज हो रहा है क्रिप्टो यूजर जो कि वजीरेक्स के यूजर्स है उनके थ्रू। दूसरी खबर है बिटकॉइन। बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस कर लेते हैं। तो बिटकॉइन अभी 66,000 डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा है और ये जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है 65,000 से लेकर 70,000 के बीच में हो रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि जिन्होंने लॉन्ग किया है 10x, अगर
बिटकॉइन का प्राइस 63.6 के नीचे जाता है तो लगभग बहुत सारे अकाउंट से बहुत बड़ी मात्रा में लिक्विडेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी जो जिन्होंने भी 10x का लिवरेज लिया हुआ है वो 63,600 के आसपास लिया हुआ है। जब बिटकॉइन का प्राइस अभी स्लाइटली डंप हुआ था तब 10x लिया हुआ था लिवरेज। तो हो सकता है कि अगर 64,000 या 63,600 के नीचे जाए बिटकॉइन का प्राइस तो बहुत सारा फंड लिक्विडेट हो जाएगा मार्केट में। वहीं जो शॉर्ट ट्रेडर है उनके लिए भी है कि अगर 72,000 के ऊपर जाता है बिटकॉइन का प्राइस तो बहुत बड़ी मात्रा में फंड लिक्विडेट हो जाएंगे। तो ये थी खबर बिटकॉइन से रिलेटेड। अब बात करते हैं सोलाना का। तो सोलाना अभी कुछ दिनों से 2-3 दिनों से बिटकॉइन का मार्केट कैप को फ्लिप करके फोर्थ पोजीशन पे पहुंच गया है। लेकिन जो डायरेक्ट अभी कंपटीशन चल रहा है सोलाना का वो इथेरियम से चल रहा है। बताया जा रहा है कि सोलाना का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इथेरियम से बहुत ज्यादा है। इवन जो इनका ट्रांजेक्शन फीस है या जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है, जो ट्रेडिंग का फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि जो सोलाना का ट्रांजैक्शन रेट है पर यूजर का 217 ट्रांजैक्शन है। एक यूजर ने 217 बार ट्रांजैक्शन किए हैं। 1.3 मिलियन एक्टिव यूजर्स मतलब 13 लाख यूजर्स में यूजर्स जो हैं उन्होंने 217 बार ट्रांजैक्शन किए हैं, जो कि काफी हाई फ्रीक्वेंसी है। वहीं इथेरियम का जो ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी है या ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, पर यूजर 3 ट्रांजैक्शन है 37 लाख एक्टिव यूजर्स में। तो ये बहुत बड़ा गैप है। और बता दो कि सोलाना ने काफी सारे इथेरियम के मैट्रिक्स ओवरकम कर लिया है ट्रांजेक्शन में, गैस फी में। गैस फी की बात करूं तो पिछले एक हफ्ते में जो सोलाना ने गैस फी से अर्निंग करी है या जो गैस फी से सोलाना कलेक्ट हुआ है वो $25 मिलियन के आसपास कलेक्ट हुआ है। वहीं इथेरियम का जो कलेक्शन है वो $21 मिलियन के आसपास है। तो ये बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है। लेकिन इस गैप के पीछे एक रीजन ये दिया जा रहा है कि ये जितने भी हैं ये बोट्स के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इतने पेस से ट्रांजेक्शन कोई कर पाए। तो ये सारे ट्रांजेक्शन बोट से किए जा रहे हैं। और इसके पीछे एक और रीजन है, क्योंकि सोलाना पे सबसे ज्यादा मीम कॉइन है। और सोलाना को मीम कॉइन का सीनो भी बोला जाता है, क्योंकि सोलाना पे सबसे ज्यादा मीम कॉइन टोकन लॉन्च किए जाते हैं और टोकन क्रिएट किए जाते हैं। और इस मूवमेंट के पीछे मीम क्वाइनर्स ही हैं, जो जो बहुत सारे मीम क्वाइन जो स्कैम करते हैं। बहुत सारे मीम क्वाइन दिन पे दिन आते जाते हैं। आज के डेट में लगभग 500 से ज्यादा मीम क्वाइन एक्टिव्स हैं, जिनका मार्केट कैप काफी कम है। और बहुत सारे तो एज ए स्कैम ही परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में। तो ये था सोलाना के बारे में कि सोलाना क्यों उसका मार्केट कैप अप जा रहा है। और इसने अभी अभी बीएनबी का जो फ्लिप किया मार्केट कैप, तो ये बहुत बड़ी बात है बीएनबी और सोलाना के लिए, क्योंकि बनांस का जो कॉइन है वो काफी हाई रेपुटेशन का है और उसका जो ब्लॉकचेन है वो भी काफी हाई रेपुटेशन का है। और इवन बिनांस का अपना एक्सचेंज भी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बात कर लेते हैं बिट क्लाउड के बारे में। बिट क्लाउड का क्या न्यूज है। बिट क्लाउड के जो फाउंडर नादिर अल नाजी, उनके ऊपर एसईसी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने $7 मिलियन अपने लग्जरी गुड्स और अपने फैमिली को गिफ्ट करने के लिए खर्च किए हैं। ये सारा पैसा बिट क्लाउड का नेटिव टोकन बेच के हुआ है। उन्होंने लगभग $257 मिलियन का नेटिव टोकन बेचा है बिट क्लाउड का। जबकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि बिट क्लाउड का नेटिव टोकन इस कंपनी के टीम वर्कर या टीम ओनर को नहीं जाएगा। वो पर्सनली उसके लिए खर्च नहीं कर सकते हैं। ये ये बिल्कुल अपोजिट चीज है जो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में बताया है। दूसरा उनके ऊपर क्लेम ये लगा है कि ये जो बिट क्लाउड है जिसे ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, एक्चुअली ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं, एक सोशल पाई प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पे चल रहा है। जबकि ऐसी बात नहीं है। तो इसके ऊपर भी एसईसी ने आरोप लगाए हैं कि इन्होंने फॉल्स क्लेम किए हैं अपने यूजरों के लिए। और इसमें बहुत बड़े बड़े ग्रुप ने बिट क्लाउड में इन्वेस्टमेंट करी है। तो देखते हैं नादिर अल नाजी के लिए क्या चीजें निकल के सामने आती है, वो कहाँ तक इस चीज को टैकल कर पाते हैं। और सच में वो ये जो न्यूज निकल के सामने आई है $7 मिलियन का जो उन्होंने एक्सपेंस किए हैं अपने और अपने फैमिली के ऊपर, ये बात सही है कि नहीं है आगे जाके पता चलेगा। हम इसके बारे में अपडेट्स देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतनी ही खबर थी। देखते रहिए और याद रखिए मार्केट में। थैंक यू।